हेलो एवरीवन, आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। फेस रूल में मैंने फर्स्ट वीडियो में फेस रूल क्या होता है ये समझाया। सेकेंड वीडियो में मैंने वन कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल दिया था, वाटर सिस्टम। एंड इस वीडियो में हम टू कंपोनेंट सिस्टम, कॉपर सिल्वर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। तो टू कंपोनेंट सिस्टम में कुछ नई टर्म्स यूज होंगी, फेस रूल भी थोड़ा चेंज होगा। वो क्या होगा हम देखेंगे। Here, phase rule is reduced. Why phase rule is reduced? Here we take example copper and silver. Both are metal. यदि metals दोनों हैं तो दोनों चीजें प्रेशर के साथ चेंज नहीं होंगी। इनको टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है। इनका कंपोजिशन जो है, इनका जो कंपोजिशन है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है, किसका परसेंटेज कम है, ये इनको चेंज कर सकता है टेम्परेचर कंपोजिशन। लेकिन प्रेशर से इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि कभी भी मेटल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। जब कभी भी मेटल्स, कॉपर सिल्वर, जब कभी भी मेटल वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी तो गैस में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। गैस में एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो वहाँ पे प्रेशर वेरिएबल का यूज ही नहीं है। तो यहाँ प्रेशर वेरिएबल नहीं है, इसलिए जो हमारा फेस रूल पहले 2 था, 2 से क्या हो गया, रिड्यूस होके 1। तो फॉर बाइनरी मिक्सचर वी यूज फेस रूल, इज रिड्यूस फेस रूल, दैट इज F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। यहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जो कि यहाँ पे होती है यूटैक्टिक। बाइनरी सिस्टम और कॉपर सिल्वर सिस्टम या टू कंपोनेंट सिस्टम को समझने के लिए ये टर्म्स यूज होंगी। ये टर्म्स का मीन क्या है? यूटैक्टिक। यूटैक्टिक मीन्स होता है इजीली मेल्टेबल। यूटैक्टिक मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है, यूटैक्टिक वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग होता है इजीली मेल्टेबल, इजीली मेल्टेड, इजीली मेल्टेड। या दूसरे अनदर वर्ड्स में यदि हम बोलना चाहें तो यूटैक्टिक मीन्स इजीली मेल्टेबल के साथ हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज द लोएस्ट, इट इज अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर alloy. You know what is the alloy? If two and more than two metals get together, exist, that is called alloy. तो alloy का जो कम से कम मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसका मतलब यूटैक्टिक होता है। तो ये टर्म्स यूज होने वाली है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको। नेक्स्ट है अपना यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है? यूटैक्टिक मिक्सचर इज द मिक्सचर एट विच टू मेटल्स, कॉपर एंड, सपोज वी यूज हियर कॉपर सिल्वर सिस्टम, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कॉपर एंड सिल्वर। इफ यदि ये दोनों मेटल्स, इनको हीट करने पर ये दोनों मेटल जहाँ पे कंप्लीटली मिक्सिबल हो जाती है, इन दोनों का जहाँ पे मिक्सचर बनता है ना, दोनों मेटल्स को यदि हम धीरे धीरे हीट करें तो हीट करने पे जब दोनों मेटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगी, एक मिक्सचर बना लेंगी, वो कहलाता है यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर बनता तो है बट केमिकल रिएक्शन नहीं होती इनके बीच में। इन दोनों को जब हम हीट करते हैं, या कॉपर या सिल्वर जब हमने हीट किया तो हीट करने पे एक मिक्सचर बनाते हैं पॉइंट सी पे, वो मिक्सचर अपना यूटैक्टिक मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्ट नहीं करते हैं। इट्स लुक लाइक कंपाउंड बट इट इज अ नॉट कंपाउंड। क्योंकि पावरफुल माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई कि यूटैक्टिक मिक्सचर, सपोज कॉपर एंड सिल्वर सिस्टम, ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे दोनों मिक्स होकर एक मिक्सचर बना रहे हैं, वो मिक्सचर यूटैक्टिक मिक्सचर है। इट्स लुक लाइक अ कंपाउंड
बट इट आर नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड दिखता है, मिक्सचर दिखता है, बट ये मिक्सचर नहीं है, बट ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि केमिकली आपस में रिएक्शन नहीं करते। क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं करते? एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया कि इनके इस मिक्सचर में जो कॉपर और सिल्वर के क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेटली पड़े रहते हैं, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। तो यूटेक्टिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर एंड द टू मेटल इज completely miscible, but it are not compound because इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं। ये टर्म्स हमारे यूज हुए यूटेक्टिक मिक्सचर। अब हम समझेंगे इस टू कंपोनेंट सिस्टम में कॉपर सिल्वर सिस्टम। लुक हियर, यहाँ पे कंपोजिशन लिया हुआ है मैंने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है। यहाँ स्टार्टिंग में ये 0% सिल्वर है, सिल्वर धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट जाने पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ 0% सिल्वर है, फिर बढ़ते 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 ये सिल्वर कितना हो गया 100%। यहाँ पे कॉपर 100% है, तो रिड्यूस होते 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 0 हो गया। मीन्स यहाँ पे कॉपर रिच फेस है, यहाँ 100% कॉपर है, तो यहाँ कॉपर 0%। इस साइड सिल्वर रिच फेस है, यहाँ सिल्वर 100% है, तो यहाँ पे सिल्वर एकदम कम हो गया। तो इस साइड के फेस जो पूरी है ये अल्फा फेस है, अल्फा फेस इज अ कॉपर रिच फेस। ये फेस यहाँ पे क्या है, बीटा फेस है, बीटा इज अ फेस ऑफ सिल्वर। सो अल्फा फेस वी यूज हियर फॉर कॉपर rich phase, copper rich phase. Same beta phase for silver. Beta phase is a silver rich phase. आपको दो फेसेस दिखाई दे रही है, एक कॉपर दैट इज अल्फा, दूसरी सिल्वर दैट इज अ बीटा। हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में रेडियस फेस रूल क्या है, यूटेक्टिक, क्योंकि ये टर्म्स यहाँ यूज होंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टली इंट्रोडक्शन दिया यूटेक्टिक मिक्सचर। नाउ वी स्टडी दिस बाइनरी सिस्टम इन डिटेल। यहाँ कॉपर है, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। Point A is a melting point of silver, that is a 960. Point B is a melting point for copper. Its melting point is 1084 degree Celsius. दो पॉइंट है, पॉइंट A is the melting point of copper. Point B, sorry, point A is a melting point of silver, that is 960 degree Celsius, and second point B. Point B is a melting point of copper, that is 1084 degree Celsius. Now one point A, second point B, third point is C. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बाइनरी सिस्टम, फॉर कॉपर सिल्वर सिस्टम, वी कैन से टू कंपोनेंट सिस्टम। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे सिल्वर दोनों धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज होते होते यहाँ पे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं।
इस पॉइंट पे आके दोनों मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, मीन्स इट इज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. पॉइंट सी इज अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर कॉपर एंड सिल्वर. और यहाँ पे आके जहाँ मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं, यहाँ आके एक मिक्सचर बना लेते हैं. पॉइंट सी पे आके दोनों धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, ग्रेजुअली गर्म होते होते इस पॉइंट सी पे आके ये दोनों कॉपर एंड सिल्वर मिक्स हो जाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं. ठीक है ना, वो कहलाता है यूटेक्टिक मिक्सचर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट सी को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट सी को हम बोलते हैं पॉइंट सी. पॉइंट सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पॉइंट सी, पॉइंट सी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टू कंपोनेंट सिस्टम. वो हमने क्या लिया यहाँ पे? पॉइंट सी. इस पॉइंट सी पे आके दोनों की दोनों मेटल कॉपर एंड सिल्वर मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो कंप्लीटली मिक्स होके एक मिक्सचर बना रहे हैं, दैट इज अ यूटेक्टिक मिक्सचर. इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, दैट इज अ यूटेक्टिक टेम्परेचर. वो कितना होता है? 778 डिग्री सेल्सियस. इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है, जहाँ पे दोनों मेटल कॉपर एंड सिल्वर कंप्लीटली मिक्स होकर मिक्सचर बनाते हैं, उस पॉइंट का टेम्परेचर 778 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर को बोलते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर. यूटेक्टिक टेम्परेचर दैट इज 778 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड इज इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन होता है, इस पॉइंट पे जो दोनों मेटल कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन कहलाता है यूटेक्टिक कंपोजिशन. यूटेक्टिक कंपोजिशन. यूटेक्टिक कंपोजिशन. ठीक है ना, कितना होता है? 71.8% सिल्वर, मीन्स रिमेनिंग इज कॉपर. रिमेनिंग क्या रहेगा? कॉपर. मीन्स 28.2% इज कॉपर. 28.2% कॉपर. दैट्स अ यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट पे दोनों सॉलिड, दोनों मेटल कॉपर मेटल एंड सिल्वर मेटल मिक्स होकर एक मिक्सचर बनाते हैं. दैट मिक्सचर इज कॉल्ड द यूटेक्टिक मिक्सचर. इस मिक्सचर में जो टेम्परेचर होता है इस मिक्सचर पे, दैट इज अ यूटेक्टिक टेम्परेचर 778 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे जो इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन होता है, इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन होता है वो होता है 71.8% सिल्वर, रिमेनिंग इज कॉपर. वो कंपोजिशन कहलाता है यूटेक्टिक कंपोजिशन. So, how many faces here? How many faces here? Here one face alpha, alpha face for purely copper, beta face for silver, and ये मैंने बोला C point है lowest melting point. मतलब यहाँ पे वो solidified से liquid में convert हुए हैं. तो यहाँ पे 3 faces हैं. एक अपनी फेसेस देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस 3 है. कैसे? एक है अपनी अल्फा फेस. अल्फा फेस किसके लिए है? अपना अल्फा फेस फॉर प्योरली कॉपर. सेकंड बीटा फेस है. बीटा फेस किसके लिए है? बीटा फेस फॉर सिल्वर. एंड थर्ड वन इज लिक्विड. सॉरी, third phase is liquid. Liquid means it is a solution of
अल्फा एंड बीटा फेज, इट इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। क्योंकि यहाँ पे आके वो मेल्ट होना स्टार्ट हुए हैं, तो मेल्ट होना स्टार्ट हुए हैं मतलब कुछ पोर्शन कॉपर का और कुछ पोर्शन सिल्वर का वहाँ पे लिक्विड में चेंज हुआ है, तो वहाँ एक और फेज एग्जिस्ट करेगी लिक्विड। सो हियर थ्री फेजेस, वन इज अ प्योरली अल्फा फेज, दैट इज अ कॉपर फेज, copper rich phase, beta phase it is a silver rich phase, and third is a solution of copper and silver. So here and degree how many component, it is a two component system, the value of C equals to 2. So we want to find the degree of freedom, we want to, here phases is 3, alpha, beta and liquid. Alpha is a copper rich phase, beta is a silver rich phase, and it is a liquid for copper and silver. So P, value of P is phases is 3 and component is a 2 component system, so value of C equals to 2. कौन सा यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, we find the value of degree of freedom by the reduce phase rule. यहाँ पे कौन सा phase rule अप्लाई होगा, reduce phase rule, that is a C minus P plus 1. Don't write 2, it is a reduce phase rule, C minus P plus 1. We put the value of C equals to 2, value of P equals to 3 plus 1 means value of F equals to 0, means it is a invariant or non-variant. ठीक है ना। तो इस यूटेक्टिव पॉइंट सी पर जो हमारा कॉपर सिल्वर सिस्टम है वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट सिस्टम या नॉन वेरिएंट सिस्टम। क्यों रहेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है। क्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 फेसेस हैं। हाउ मेनी फेसेस, 3 फेसेस, कॉपर रिच फेस, सिल्वर रिच फेस एंड लिक्विड, तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट्स वाई, एंड 2 कंपोनेंट है, दैट्स वाई वी फाइंड द वैल्यू ऑफ F इक्वल्स टू 0। इसलिए इनवेरिएंट सिस्टम है या नॉन वेरिएंट सिस्टम। अब हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे। हाउ कैन डिफाइन इट, हाउ कैन डिफाइन इट, eutectic point is a point, eutectic point is a point at which 3 phases, copper rich phase, silver rich phase and liquid phase coexist. At that point temperature is 778 degrees Celsius and composition is 71.8% silver. That point is called the eutectic point, and at that point degree of freedom is 0. That's why for the copper silver system the point C is called the invariant system as a non-variant system. Next, after study of point, I want to discuss, it is a eutectic point, eutectic point. अब जैसे जैसे हम इनको गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनको टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ाया, इस टेम्परेचर पे दोनों मिक्स होकर एक मिक्सचर बनाया, दैट इज अ यूटेक्टिक मिक्सचर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो अल्फा फेज है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगी, इस पॉइंट सी के ऊपर जो बीटा फेज है वो लिक्विड के साथ एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पे जो है ए सी बी के जो अबव एरिया है, इस एरिया में टोटल दोनों की दोनों कॉपर एंड सिल्वर मेटल लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ओके, एंड यदि हम इस यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे इसको अगेन, अभी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करें, है ना, टेम्परेचर यदि हम सी पॉइंट के बाद डिक्रीज करें, इसको फ्रीज करें, तो यहाँ पे 2 फेसेस हो जाएंगे, अल्फा प्लस यूटेक्टिक फेस, और इस पॉइंट के नीचे 2 फेसेस एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज अ बीटा एंड यूटेक्टिक फेस। सो हियर वी विल स्टडी
about curve. Study of curve. How many curve here? Curve AC. Curve AC is a depression curve of beta phase. These are depression curve of beta phase. Curve BC, curve it is a depression curve of alpha phase.